कितना सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। आज कृतार्थ हो रहा है मन भगवान के चरणों में, और जो लोग प्रभु के चरणों में चिंतन करते हैं, मन को लगाते हैं, तो उनका हृदय हमेशा स्वच्छ और साफ रहता है, प्रसन्न रहता है दिल। और जो लोग दुनिया के अन्य कार्यों में अपना मन लगाते हैं, वो लोग चिंतित रहते हैं। मुझे क्या चिंता है, मेरा तो मन प्रभु के चरणों में अर्पित है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। इसलिए मुझे नारद कहा गया है कि नारायण के चरणों में मैंने अपने मन को अर्पित कर दिया है, और नारायण नारायण का शब्द हमेशा जाप करते रहते हैं। जो नारायण के चरणों में अपना मन लगा देते हैं, उन लोगों को कोई तकलीफ, चिंता, भय कुछ नहीं सताता। आज ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी जगह है, तपस्या, मुझको तपस्या करनी चाहिए, और बहुत ही कठिन तपस्या करनी चाहिए। ये हिमालय पर्वत यहाँ पर है, हिमालय की कंदराओं में ये वन शोभायमान है। इस जंगल में मंगल करने के लिए मन कर रहा है कि मैं बैठ के अपनी आराधना और वंदना और प्रभु के चरणों में अर्पित करूंगा। इसलिए नारायण 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 कि जय जय सीताराम। जो भगवान के चरणों में मन लगा लेते हैं, उनको किसी बात की परवाह नहीं रहती है, वो भगवान के नाम के दीवाने हो जाते हैं। ये पूछा करें
हेलो हेलो। छोटा और बड़ा होना तो ये भगवान परमात्मा की कृपा है। हमारे बालक जी कह रहे हैं कि छोटे हैं आप, ये छोटा और बड़ा तो परमात्मा की कृपा है। छोटा बड़ा वही बनाते हैं और जिसको चाहे उसे बड़ा बना देते हैं और जिसको चाहे उसे घटा देते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। इसलिए मुझे हमेशा और सभी भाइयों को, सभी बहनों को कभी अपमान और घमंड नहीं करना चाहिए। अभिमान ही बुरी बीमारी है जो हम लोगों को छोटा बना देती है, बड़े से भी छोटा बना देती है। और जिन लोगों के अंदर अभिमान और अहंकार निकल जाता है वो ही अच्छे लोग होते हैं, बड़े होते हैं और प्रभु की कृपा उन लोगों पर होती है। तो हम लोगों को छोटा बन के रहना है, निर्मल मन बना के रहना है। निर्मल जन सोई मोए भावा। प्रभु कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वही भक्त मुझे अच्छे लगते हैं। तो निर्मल जन सोई मन मोए भावा, ये भगवान की आराधना है, भगवान का व्यक्तित्व है। वो जो कठिन लोग होते हैं, कड़ुए लोग होते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। एक बार मैं फिर पुनः जो सड़क पर हमारे भाई लोग खड़े हैं या बैठे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वो पंडाल में ही बैठे। पंडाल में बहुत जगह है। कि जय जय सीताराम। बहुत समय अच्छा है, प्रभु के चरणों में मन लग रहा है। आज दुनिया का मन प्रभु के चरणों में नहीं लग रहा है, सिर्फ माया में फंसा हुआ है। और प्रभु का चरणों में मन लग जाए तो समझो परमात्मा की कृपा है। अगर उनके चरणों की तरफ हमारा ध्यान हो जाए तो ये समझ लो को ऊपर वाले की कृपा है, तभी मन लगता है। आज हमारा मन लग रहा है तो मुझको आराधना, वंदना नारायण की करना चाहिए कि जय जय सीताराम, कि जय जय सीताराम। राम तेरी माया है और ऋषि मुनि गए हारे पार नहीं पाया है। बोलो जय जय सीताराम। राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। जय जय सीताराम। राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। बोलो जय जय सीताराम। राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। तू अलगिया गोचर स्वामी, तू है घट घट का वासी। तू अलगिया गोचर स्वामी, तू है घट घट का वासी। तू है घट घट का वासी। तू अलगिया गोचर स्वामी, तू है घट घट का वासी।
पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवान का अवतार होता है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब भगवान का अवतार होता है। जब हुई धर्म पधारी मथुरा में लिए अवतारा, जब हुई धर्म पधारी मथुरा में लिए अवतारा, मारी और मामा कंस पछाड़ा, गोकुल में पूतना मारी और मामा कंस पछाड़ा, गोकुल में पूतना मारी और मामा कंस पछाड़ा, तीरथ तेरा छाया है ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। बोलो जय जय सीताराम राम के आया है ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। बोलो जय जय सीताराम राम के आया है ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। बोलो जय जय सीताराम राम तेरी माया है ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। बोलो जय जय सीताराम राम तेरी माया है ऋषि मुनि गए हार पार नहीं। नारायण 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 नारायण। बहुत सुंदर समय और बहुत सुंदर जगह ये पहाड़ पर्वत मुझको दिखाई दे रहे हैं। लगता है यहाँ पर तपस्या की जाए। बहुत अच्छा समय है। नारायण 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 नारायण। व्यवस्थापक ढीले मालूम पड़ रहे हुए मौजू साहु मोरव साहु तरंगम मजामय सुरगांधम पुष्पय धम मोरवारे जगन्नाथ में तो मुच्ची मामता। ओ मौजू साहु मोरव साहु तरंगम मजामय सुरगांधम पुष्पय धम मोरवारे जगन्नाथ में तो मुच्ची मामता। दो मौजू साहु मोरव साहु तरंगम मजामय सुरगांधम पुष्पय धम मोरवारे जगन्नाथ में तो मुच्ची मामता। दो मौजू साहु मोरव साहु तरंगम मजामय सुरगांधम पुष्पय धम मोरवारे जगन्नाथ में तो मुच्ची मामता। दो मौजू साहु मोरव साहु तरंगम मजामय सुरगांधम पुष्पय धम मोरवारे जगन्नाथ में तो मुच्ची मामता। मंत्री नाच गाने का प्रबंध होना चाहिए। नृत्य गान होना चाहिए। ऐसे आज्ञा महाराज जी। हेलो
हेलो। महाराज मंत्री खाना पीना वाला है जो इनको भी। खाना पीना क्या, इनको ये फुर्सत नहीं है कि महाराज क्या कह रहे हो, क्या उनको व्यवस्था करनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं देखते हैं। अपने मंत्री कल से चेंज करते महाराज, करना पड़ेगा और नौकरी और काट दी हो इनकी। तो ऐसे लोगों की नौकरी तो काटी जाती है क्योंकि टाइम पे काम नहीं करते। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहिए महाराज, आपने इस राजनेत्रिका को कैसे याद किया महाराज? हाँ हाँ बड़ी आई गई। कहिए महाराज। दरबार में गाना बढ़िया होना चाहिए। महाराज, आज आपका मन पता नहीं कैसा हो रहा है। आज आपने इस राजनेत्रिका को बहुत दिनों में याद किया है महाराज। कहिए महाराज, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे महाराज? आप ऐसा गाना सुनाइए जो मेरा दिल बहल जाए। कहना है ना जा ना जा और छोड़ी के ना जा ओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। छोड़ी के न जाओ पिया, छोड़ी के न जाओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। ओ पिया तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। ओ आके हुआ साथिया, आकरी बुआ साथिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। कहना है हमारे लोकती वालों से, महाराज तो बेचारे हमारे, कहना है महाराज के दरबार में जा
प्यारी जता के उरी गम के हवाले छोड़ दिया उस जालिम ने प्यारी जता के। ऐसा बंद करो। मैं क्या देख रहा हूँ? इंद्र का इंद्रासन चलायमान, क्या कारण है? इसका जरूर पता लगाना चाहिए। इंद्र का वज्र का इंद्रासन ये डुलामान क्यों हो रहा है? क्या कारण है? मंत्री, कालादेव को बुलाया जाए। आवाज हम देखते हैं कि आपका सिंहासन कितनी हल्ला है। जाते हम देखते हैं कि इसलिए आपका सिंहासन हल रहा है। महाराज, कहिए मंत्री। इतने घबराने की क्या जरूरत है? अरे ये इंद्र का इंद्रासन हिलने की कारण है क्योंकि ये इंद्र का इंद्रासन वज्र का है। कोई कारण होगा इसलिए ये हिल रहा है। महाराज, कल जब मैं आपके दरबार से गया तो मैंने कहा मेरी आई घरवाली क्या बोली? कहिए जनाबे आला। मेरी बीवी बोली कहिए जनाबे आला। मैंने तुरंत कहा कहिए जनाबे आली। और मेरी बीवी ने चारपाई बिछा ली। मेरी बीवी ने चारपाई बिछा ली। मेरे खाट के नीचे घुस गया चुईया और मेरी चारपाई हिल ली। इसी तरीके से महाराज देख लेने, तुम्हारे सिंहासन के नीचे घुस गया होगा चूहा, उसमें झपटा बिल्ला, इसीलिए तो आपका सिंहासन हिला। नहीं, कालादेव का बुलाया जाए। जाइए, पता लगा कर आइए ये मेरा इंद्रासन क्यों हिल रहा है, क्या कारण है? हम जाते हैं और पता लगा के आते हैं। अच्छा, अब मैं जान गया कि नारद जी तपस्या कर रहे और इसी वजह से इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। और मैं इंद्र को बताऊंगा जाकर के कि ऐसे से नारद जी तपस्या कर रहे हैं और इसी वजह से आपका सिंहासन हिल रहा है। बहुत हो रही
हाँ महाराज, कहिए कौन काला देव। हम पता लगा करके आए हैं और एक बाबा, बाकी हिप्पी की लंबी दाढ़ी, हिप्पी की लंबी दाढ़ी और गरम सूप और पजम्बा को तो पता ही नहीं था। महाराज साहब मेरा तुम्हारा सिंहासन हिल रहा हूँ। क्या बताया है कि हिमगिर की कंदराओं में देवसी नारद तपस्या कर रहे हैं, हाँ इसी से मेरा सिंहासन हिल रहा है। हिला है। मंत्री जाइए कामदेव को बुलाया जाए। हेलो हेलो। कामदेव भैया शीघ्र ही निकलें। कहिए इंद्रदेव, किस लिए याद किया इस दास को? मित्र कामदेव, कहिए। हिमालय की कंदराओं में देवसी नारद तपस्या कर रहे हैं और मेरा इंद्रासन लेना चाहते हैं, इसलिए आप निज सेना साथ लिवा करके अत्यधिक जो सुंदर अप्सराएं उनको लेकर जाइए और उनका तप दिलाओ जिससे मेरा सिंहासन बच सके। नहीं इंद्रदेव, नारद जी ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें क्या पड़ी किसी के सिंहासन की, लेकिन यदि आपके मन में संशय है तो मैं अवश्य चाहता हूँ अपनी समस्त अप्सराओं को लेकर। जैसी आज्ञा महाराज। हेलो हेलो। ये झूला श्वास का चलदार, जाती लंबी है रफ्तार, झूला झूलो सहेली, झूला पे चढ़ के झूला झूलो झूला श्वास का चलदार, जाती लंबी है रफ्तार, झूला झूलो सहेली, झूला पे चढ़ के अरे ये बैठे हैं नारद जी। अब मैं इनका तप भंग करता हूँ। मैं पहला अग्निवार चलाता हूँ। अरे अग्नि ने तो कुछ नहीं कर पाया। अब मैं वायु देव को बुलाता हूँ और बहुत ही भयंकर आग आता हूँ। मालूम पड़ता है जय जय महाराज का तप जय जय। ऐसे तो खत्म नहीं होगा। चलो मैं आंधी तूफान
और वर्षा सब एक साथ बुलाता हूँ। इसे के साथ साथ जय जय ये रज्जू पाल, ये टिकाऊ के रहने वाले, ये रज्जू पाल सब्जी वाले, ये 11 कुछ मुद्रिकाएं रामलीला कमेटी को देते हैं। भगवान इनको खुश रख के। मंडल तरफ से भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रतीत होता है मुझे अपना काम बाण ही चलाना पड़ेगा और अप्सराओं को प्रकट करेंगे और नारद जी को स्वर्ग लोक का आनंद का अनुभव कराएंगे, जिससे शायद उनकी तपस्या भंग हो जाए। अप्सरा प्रकट हो। अप्सरा नारद जी का तप भंग करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि नारद जी को स्वर्ग लोक का अनुभव कराएं और जिससे इनका तप भंग हो जाए। अरे महाराज, आपने तो इतना बड़ा अवसर छोड़ दिया इस अप्सरा पे। क्यों नहीं महाराज, यदि आपने इस अप्सरा को इतना कुछ सोच कर कहा है तो क्यों नहीं महाराज, आपकी सेवा में ये अप्सरा सौभाग्यशाली समझती है और जैसा आप कहते हैं मैं बिल्कुल अवश्य वैसा ही करूंगी महाराज। महाराज जी की तपस्या को भंग करना है बिल्कुल, महाराज। तपस्या क्यों को नहीं भंग महाराज? करना। तपस्या भंग करिए, महाराज इंद्र का यही आदेश है। ये बाबा असली हैं। हेलो, जय 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 जय। इसी के साथ साथ श्री श्री आनंद कुमार राजपूत जी ये 200 रुपए रामलीला कमेटी को देते हैं। चाचा जी से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। मंडप की तरफ से चाचा जी को कोट कोट धन्यवाद। श्री आनंद राजपूत जी, श्री आनंद राजपूत जी इसी गांव के रहने वाले लोकाश्रय के, ये छोटे चाचा से नाम से विख्यात हैं। इन्होंने 200 रुपए पुरस्कार ये रामलीला कमेटी को दिया है। भगवान चाचा जी से मैं आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। महाराज ने इतना बड़ा अवसर छोड़ दिया इस दासी पर, क्यों नहीं पहले देख तो लिया जाए कि ये महाराज सचमुच में इतने तपी हैं कि ये कोई नाटक कर रहे हैं। देखना चाहिए। अरे दैया रे, तो करें तो मान रहे। अरे मोरे बाबा जी बाबा जी बाबा जी, अरे मोरे बाबा जी, अरे बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मोरे बाबा जी, अरे प्यारे बाबा जी, अरे जाबा जी ले हो के बाबा जी, मोरे बाबा। बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मोरे बाबा जी, मोरे बाबा जी, जाबा जी ले हो के बाबा जी, मोरे बाबा जी, जाबा जी ले हो के बाबा जी। बाबा की बगिया में पके
ठान गए लड़का सब बन गए लंगूर मेरे बाबा जी जाबाजी ले हो के बाबा जी मोरे बाबा बाबा जी लो भैया बाबा जी ओ बाबा जी मेरे बाबा जी प्यारे बाबा जी तुम्हारी कसम बाबा तुल्ले को डगमा के नहीं हो रहे क्या करना हो बाबा ने अरे सुन लो पुकार अरे सुन लो पुकार तुम ऐसे ना निर्दयी बनो इतना तो समझ लो कि मेरे बाबा बनो और चल सन्यासी मंदिर में जानेंगे बाबा सन्यासी हैं कि दिखाई दे रहे हैं गिटार बजाते हैं नको देखने इसी के साथ साथ जय जय श्री प्रेम सिंह राजपूत जी की तरफ से दूसरे 201 रुपया रामीलाल में पुरस्कार आया है। श्री प्रेम सिंह राजपूत जी चाचा जी से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। ये इसी गांव के रहने वाले हैं। अरे चल सन्यासी मंदिर में तेरी चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे दोनों साथ बजाएंगे चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे दोनों साथ बजाएंगे चल सन्यासी मंदिर में चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे साथ साथ बजाएंगे चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ निभाएंगे दोनों साथ बजाएंगे चल सन्यासी मंदिर में मंदिर में पाप तेरे अंदर में लेकर माला कंठ साला राम नाम को गाएंगे मंदिर में तेरा चिमटा तेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे साथ साथ बजाएंगे मंदिर पाप तेरे अंदर में लेके माला कंठ तो साला राम नाम को गाएंगे चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे दोनों साथ बजाएंगे चल सन्यासी मंदिर में महाराज कहिए अप्सरा। मैं तो थकित हो गई हूँ इनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकती हूँ महाराज क्या तुमसे हाँ, नहीं हो महाराज, पाएगा? मुझसे नहीं हो पाएगा महाराज तो अप्सरा तुम जाओ, अब मैं खुद ही कुछ जतन करता हूँ। ठीक है महाराज ठीक है जाओ। जैसी आपकी आज्ञा।
त्राहिमाम त्राहिमाम। हे नारद भगवान, हमें क्षमा करना महाराज। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। एक कामदेव, कोई प्रभु। बात नहीं, आपने प्रयत्न तो बहुत किए, लेकिन संतों का काम है क्षमा करना, महात्माओं का काम है क्षमा करना। हमारे फूलगिरी बाबा की नहीं, थोड़े में ही भड़क जाते हैं। हमारे फूलगिरी महाराज गौओं वाले, श्री श्री 108 बाबा फूलगिरी गौओं वाले, अगर वो हमारी जगह पर होते तो क्या करते कुमार सिंह? भड़क जाते। भड़क जाते। लेकिन ऐसी बात नहीं। साधु ऐसा चाहिए गुरुदेव, साधु ऐसा चाहिए जैसा जैसा? सूप सुवाए, सार सार को घैले थोता देवड़ा। सार 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 को अपने पास रख ले और तोता उड़ा दे। जैसे सूप का स्वभाव होता है, संत का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। संत के अंदर दया होनी चाहिए, क्षमा करने की और शक्ति होना चाहिए। संत के ये गुण होते हैं, लेकिन साधु संत भी ऐसे नहीं हुए आजकल। संत तो के लोग कहते नहीं, संत तो कहूँ अंत हैं, ये तो सब बनते हैं। ऐसे ही महात्मा ज्यादा हैं आजकल। सोइए सोआम रोटी सोहामदार, खाने वाले हो तैयार, इस तरीके के संत हैं। लेकिन हे कामदेव, मैं आपको क्षमा कर रहा हूं, लेकिन जिसने तुमको यहां पर भेजा है उस इंद्र से जाकर कर देना, हमारी बात इंद्र भगवान तक पहुंचा देना। जी प्रभु। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूं, लेकिन ये हमारा संदेश इंद्र तक पहुंचा देना बिल्कुल प्रभु। कि अपराध क्षमा हम करते हैं। हे कामदेव, कि अपराध क्षमा हम करते हैं, और पर बात हमारी सुन लेना। और जिसने तुमको और यहाँ पर भेजा, और उस इंद्र से जाकर कह देना, जिसने तुमको प्रभु। जिसने तुमको यहाँ पर भेजा है उस इंद्र से जाकर कह देना क्या, कि इच्छा नाराज की नारद को, कि नारद को तुम्हारे राजपाट की इच्छा नहीं है, कि इच्छा नाराज की नारद को, और तुम प्रमुदित अपना राज करो, और नीचों की करनी करते हो, कुछ मन अपने में मार करे। और बेटा कामदेव, कह देना कि इतनी ऊंची पदवी पाकर भगवान की पदवी देती है तुमको। इंद्र भगवान कहते हैं इतनी ऊंची पदवी पाकर, और नीचों की करनी करते हैं। इंद्र भगवान कहते हैं, और कार्य कैसा कर रहे हैं? नीचों का। भगवान कह रहे हैं हम लोग, एक जलन है, द्वेष है। ये द्वेष नहीं होना चाहिए भगवान के अंदर, जो तुम्हारे इंद्र भगवान के अंदर है। उनसे कह देना प्रभु। कि इतनी ऊंची पदवी पाकर, और नीचों की करनी करते हो, और छेड़ते हो साधु
संतों को नहीं तन की हृदय में करते हो छेड़ते हो साधु। बेटा प्रभु इंद्र भगवान से कह देना कि तुम साधु संतों को छेड़ते हो, तनिक हृदय में नहीं डरते हो। इतनी ऊंची पदवी पाकर नीचों की करनी करते हो और छेड़ते हो साधु संतों को, नहीं तनिक हृदय में डरते हो। जैसे छेड़ते हो साधु संतों को, नहीं तनिक हृदय में डरते हो। ये जाकर राजा इंद्र से हमारी बात कह देना, उनको समझा देना कि साधु संतों को छेड़े नहीं, अपना प्रमुदित अपना राज करें। इस महात्माओं को संतों को आपके राज की जरूरत नहीं है। वो घबरा जाते हैं राज के चक्कर में, हाय कोई मेरा राज न छीन ले, मेरी इस तखत को न छीन ले, परेशान हो जाते हैं कुर्सी के लिए। तो ये सजग कर देना जाकर के, जाओ मैं तुमको माफ करता हूँ, जाओ आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। नारायण 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 नारायण। भजवन राम सिया राम सिया राम सिया राम, भजवन राम सिया राम सिया राम सिया, राम सिया राम सिया। मैंने पहले ही कहा है दोस्तों कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरा पारा, सुमेर सुमेर नर उतरा पारा। कलयुग की तपस्या बहुत सरल है, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो। तो आप लोग ने भजवन राम सिया राम सिया राम सिया, भजवन राम सिया राम सिया राम सिया, जैसे जन्म लिया राम सिया, भजवन राम सिया राम सिया राम सिया, भजवन राम सिया राम सिया राम सिया। जिसने जन्म लिया जन्म लिया जन्म लिया, जिसने जन्म लिया जन्म लिया जन्म लिया, जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है उसको राम सिया भजना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है उसको राम सिया भजना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भजना पड़ेगा। इसलिए आज से ही भजते रहो। भजवन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म लिया जन्म लिया जन्म लिया, भजवन राम सिया राम सिया जन्म लिया जन्म लिया जन्म लिया। और चंदा सूरज इस दिन जपते और तारों ने नाम लिया, चंदा सूरज इस दिन जपते और तारों ने नाम लिया। ओ चंदा सूरज इस दिन जपते और तारों ने नाम लिया, भजन राम सिया राम सिया राम सिया, भजन राम सिया राम सिया राम सिया। जिसने जन्म लिया जन्म लिया जन्म लिया, राम सिया राम सिया राम सिया। और क्या कौए बछड़े इस दिन जपते और ग्वालों ने नाम लिया, कौए बछड़े इस दिन जपते और ग्वालों ने नाम लिया। पूरे भैया ये कौआ बछड़ा है ना,
जो हम लोग धान के खेत में लग जाते ले जाते लाठी मारते हुए, ये भी भगवान का नाम लेते हैं। अब तो ये प्रभु के नाम लेने की बात हो गई है और तपस्या में भी मैं पास हो चुका हूँ। कामदेव को मैंने जीत लिया है, आप लोगों ने देखा। हेलो, जब मैंने कामदेव को जीत लिया है तो बाबा भोले बाबा को चलो बताते हैं। बाबा भोले बाबा के पास में चलते हैं और भोले बाबा से कहेंगे कि नारद ने कामदेव को जीत लिया है। भाई इतना अच्छा कार्य किया मैंने, जब कामदेव को जीता है तो अपनी जीत किसे नहीं प्यारी होती? सबको, हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी जीत प्यारी होती है। तो मैं भोले बाबा के पास चलता हूँ और भोले बाबा को ये बात बताऊंगा कि मैंने कामदेव को जीता है। तो भोले बाबा को बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे आराध्य हैं भोले बाबा। शिव शंकर भोले भाले। बाबा भोले बाबा के पास में चलते हैं और भोले बाबा को बताऊंगा कि भोले बाबा संसार में अब मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत परेशानी हो रही है संसार में। कि शिव शंकर भोले भाले। जय जय। ये 20 रुपए का पुरस्कार श्री प्रेम सिंह जी ये नारद जी के पात्र पर खुश होकर दे रहे हैं। 20 रुपए 21 रुपए का पुरस्कार ये फ्री दे रहे हैं नारद के काम पर। भैया जी को कोट किसी वो शंकर भोले भाले और मेरे बाबा भोले भाले और आंसू बहे गमों के नाले प्यारी याद में और लगता न मन पापी संसार में। शंकर भोले भाले मेरे बाबा भोले भाले आंसू बहे गमों के नाले प्यारी याद में लगता न मन पापी संसार में। शिव शंकर भोले भाले आंसू बहे गमों के नाले प्यारी याद में लगता न मन पापी संसार में। शिव शंकर भोले भाले मेरे बाबा भोले भाले आंसू बहे गमों के नाले प्यारी
पोस्टर लगवा दे किसी अखबार में, लगे ताना मन पापी संसार में। शिव शंकर भोले भाले आंसू बहेगा मौके नाले तेरी याद में, लगे ताना मन पापी संसार में। और कैलाशी काशी के वासी अब तो तरस दिखा जा। कैलाशी काशी के वासी अब तो तरस दिखा जा। अरे जन्म जन्म की अखियां प्यासी दिल को धीर बता जा। जन्म जन्म की अखियां प्यासी दिल को धीर बता जा। कोई पता बतला दे, चाहे पोस्टर छपवा दे किसी अखबार में, लगे ताना मन पापी संसार